नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। एक तरफ एनडीए और यूपीए की बैठकें होने वाली है, तो नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है इसको लेकर सभी किसी की निगाहें इन मीटिंग्स पर है। दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हो गया है, इसीलिए वहां अजीत पवार और शरद पवार क्या कर रहे हैं, लोगों की नजर उस तरफ भी है। और ये सारी बड़ी बड़ी घटनाओं में मुंबई की सड़कों पे क्या चल रहा है, दरअसल ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं छूट गई है या फिर इसे नोट नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज का एपिसोड मुंबई को ही समर्पित किया जाए कि आखिर मुंबई शहर में चल क्या रहा है, मुंबई शहर की गलियों में कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, पार्टियां वार्ड स्तर पे, गली स्तर पे, सड़क के स्तर पे कौन सी स्ट्रेटजी आजमा रही है, कौन कौन सी पार्टी इस समय एक्टिव दिख रही है और कौन कौन सी पार्टी साइलेंट मोड पर है। साथ ही कौन से गठबंधन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या हो सकता है। आज का एपिसोड हम इसी पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों, बीएमसी चुनाव को लेकर, मुंबई महानगर पालिका को लेकर। तो दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका में चुनाव जो होना है वो 227 सीट पे होना है या 236 सीट पर, इसका अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला इसी सप्ताह में आ जाएगा और यह भी संभावना है कि 227 वार्ड पर ही चुनाव हो। तो इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मुंबई शहर में अलग अलग पार्टियां अब सक्रिय हो गई हैं। सबसे आगे पहल की है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी ने। दोस्तों, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक सही संतापाची यानी कि एक सिग्नेचर डिसएग्रीमेंट की, ये नारा लगाते हुए पूरे मुंबई में सिग्नेचर कैंपेन छेड़ दिया है। तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर, अहम बस स्टॉप्स पर उन्होंने बोर्ड्स लगा दिए हैं लोगों की सिग्नेचर के लिए। आइए वो फोटोग्राफ हम देखते हैं। तो दोस्तों, वो फोटोग्राफ्स जो है मैंने आपको दिखाए, अलग अलग जगहों पर सिग्नेचर कैंपेन किए जा रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सर्कस चल रहा है, जिसमें निष्ठा शून्य है और एक तरफ गद्दार, दूसरी तरफ विजन ना होना, अपनी नीतियों को छोड़ना वगैरह वगैरह, जिस तरह का जो गड़बड़ झाला और घोटालेबाजी चल रही है उसको जनता तक राज ठाकरे पहुंचा रहे हैं। राज ठाकरे क्या उद्धव ठाकरे के साथ में गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी भी संभ्रम बना हुआ है, लेकिन राज ठाकरे ने हाल ही में एक रैली में कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले वो बाइट सुन ले। वैभव, मला तुला फक्त एवढंच सांगायचं की मागच्या वेळेला, गेल्या वेळेला ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या झाल्या, पण आता नगर परिषदेच्या निवडणुका ज्या लढवायच्या आहेत या आपल्याला स्वबळावरती लढवायच्या आहेत, कोणालाही बरोबर जाऊन लढवायचं नाहीये, कोणाशाही युत्या नको, काही भानगडीच नको। तो राज ठाकरे ने कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि क्या लोग एंडोर्समेंट दे रहे हैं, सुनने के बाद क्या लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। अगर सिग्नेचर कर रहे हैं तो फिर वो आदमी वोट भी देगा, बाद में संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। और इसी तरीके से वो समर्थन जुटा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शिवाजी पार्क में इन सारी सिग्नेचर्स की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी की। खुद राज ठाकरे उससे देखने के लिए आइए उसके विजुअल्स मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है वो विजुअल्स जिसमें वो राज ठाकरे जो है वो सिग्नेचर कैंपेन को देख रहे हैं। तो जब एक और राज ठाकरे अपनी तैयारी कर रहे हो, गठबंधन मामले पे कोई खुलासा न किया हो, वो खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ में आ रहे हैं या बैकडोर अलायंस कर रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ अलग अलायंस, एमएनएस बीजेपी के अलावा शिवसेना के साथ अलग अलायंस करते हैं, इन सब चीजों को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी भी अब सड़क पे आ गई है, उन्हें किसी भी हाल में
मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को हराना है और इसीलिए उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे के पूरे मुंबई के अंदर सिग्नेचर कैंपेन शुरू की जा रही है, यंग और फर्स्ट टाइम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए। कॉलेजेस में बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये देखिए वो सारे बोर्ड के और सिग्नेचर कैंपेन के विजुअल्स। इन बोर्ड और सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षण नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव की बात वो युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी सिग्नेचर ले रहे हैं, ये एंश्योर करने के लिए कि देखिए हमने जो स्टूडेंट्स के लिए किया है उसको आप एंडोर्स करते हैं या नहीं। ये पूरी की पूरी जो कैंपेन है, इस कैंपेन के ऊपर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। के लिए हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से मुंबई के सभी कॉलेजेस पर स्टूडेंट्स और यूथ से हम इंटरेक्शन करेंगे, डायलॉग करेंगे, उनको जानकारी देंगे कि आपके लिए मोदी जी ने और मोदी सरकार ने आपके भविष्य के लिए किए हुए काम, उसके ऊपर आपसे संवाद भी होगी और उनकी सूचनाएं भी ली जाएगी। तो दोस्तों, जहां एक तरफ एमएनएस ने सिग्नेचर कैंपेन छेड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी सिग्नेचर कैंपेन छेड़ दी है और आउटरीच कर रहे हैं वोटर्स को अपनी तरफ लाने की, लुभाने की अभी से कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर महीने तक मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं। कुछ ही दिन पहले इसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने भी महारैली निकाली थी मुंबई महानगर पालिका की इमारत की तरफ। तो पहले शिवसेना ने एक मूव खेल दी, फिर एमएनएस ने, और अब बीजेपी इसमें जुड़ गई है। एनसीपी की मुंबई में बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। अभी अभी उनकी अध्यक्षा बनी है वर्षा गायकवाड़, जो अलग अलग जगह पे पार्टी के अंदर मीटिंग कर रही है, लेकिन वोटर आउटरीच जो है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, एनसीपी का भी वोटर आउटरीच नहीं है, उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। तो कुल मिलाकर मुंबई महानगर पालिका के लिए स्ट्रीट व्यू मैंने इस एपिसोड में दिया। मैं आपको मुंबई महानगर पालिका का इंपॉर्टेंस भी बता दूं। देखिए, मुंबई महानगर पालिका ये एक ऐसी महानगर पालिका है जिसका बजट जो है वो भारत देश के 6 से 8 स्टेट से बड़ा बजट है। सही सुना, 8 स्टेट से बड़ा बजट मुंबई महानगर पालिका का है। यानी मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करने का सीधा मतलब यह है कि 8 राज्यों से भी बड़ी सत्ता आपके पास होना। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका की 1 लाख करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है, जिसका सालाना सूद लगभग 8-9 हजार करोड़ के आसपास आता है। अब आप सोचिए कितनी महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनका बजट हजारों करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ में, 25-50 करोड़ रुपए में, 100, 200, 500 करोड़ रुपए में खत्म हो जाता है। भैया, यहाँ पे तो एफडी के ब्याज की इनकम ही 9,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका की 8 वैधानिक कमेटियां हैं। मुंबई महानगर पालिका को पॉलिटिक्स की स्कूल कहा जाता है। यहां से कई सारे मुख्यमंत्री बन के निकले। जी हाँ, मनोहर जोशी मुंबई के मेयर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री बने। नारायण राणे बेस्ट कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। छगन भुजबल मुंबई के मेयर हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है आज उनके पास। जितने भी शिवसेना के नवरत्न हैं वो सारे के सारे मुंबई महानगर पालिका से निकले हैं। मुंबई महानगर पालिका में अगर आप हड़ताल करवा देते हैं तो इसकी गूंज दिल्ली तक नहीं, पूरे विश्व में पहुंचती है, क्योंकि यह देश की आर्थिक राजधानी है। और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका की जंग को आप छोटी जंग ना समझें, ये बहुत बड़ी जंग है। इसका सालाना बजट 55,000 करोड़ रुपए है। राज्यों के ऊपर जो है आप शासन चलाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो पाती हैं जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो मुंबई महानगर पालिका का ताज किसके सर पे होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुंबई की सड़कों पर अभी से चुनाव की सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गए हैं। सभी कोई सक्रिय हुए हैं और मुंबई महानगर पालिका, मुंबई की सड़क पर क्या हो रहा है
इसकी खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।